अपने नेवा से हाली से घूम के हाथ मिला लो, आगे पीछे भी मिल लो। हम सब आंख बंद कर ले और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद इस दिन के लिए, इस मौका के लिए कि हम आपके गिरजाघर में आ सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपकी महिमा गा सकते हैं और प्रशंसा कर सकते हैं। जैसे हम आगे की कार्रवाई में जाएंगे प्रभु, यही आग्रह करते हैं कि आपका अगुवाई हर एक जन पे रहे जो अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा, आपके मदद हम चाहते हैं। हमारे बीच में, हमारे मन को, हमारे दिलों को से बात कर और हमें तैयार कर, और आगे को सभा और सभी लोगों को आपको सुंदर पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम सब खड़े ही रहे, जैसे क्वाया हम लोग को आगे को गीतों में लग जाएंगे। प्रभु की जय, प्रभु की जय, आमीन। हम सब आए साथ में मिलकर यीशु मसीह की प्रशंसा करें। हालेलुया। सब ताली बजाएं।
पुलिस बोले आओ हमारे पास आओ। यीशु मसीह में हम लोग के शांति मिलता है, मुक्ति मिलता है, छुटकारा मिलता है। हालेलुया, हमें सहारा देता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे आसन के पास आओ, कृपा मिलती है।
प्रभु, तू राजाओं का राजा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, thank you Jesus. तेरे बिन यीशु हम कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम आए अपने हाथ उठाकर, अपने सर झुकाकर, दिल खोलकर आया हूँ आपके चरणों में। हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Jesus। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है। खाली हूं मैं प्रभु, भर दे मुझे अपनी आत्मा से, भर दे अपने प्यार से। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ा है, हमेशा हमारे साथ में है। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे बिन मैं कुछ भी, क्यों नहीं अपनी आवाज उठाकर इस गीत को गाए एक बार और, कि हाँ प्रभु तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है, नहीं। हालेलुया। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी, हालेलुया, तेरे बिन, तेरे मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू लॉर्ड। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रभु की महिमा को करे, उसकी आराधना को करे। वो योग है सारी आदर के, हर प्रशंसा सिर्फ यीशु की हो। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। Oh, we worship you Jesus. Oh, hallelujah. Wonderful Jesus, wonderful Jesus, wonderful Jesus. We honor you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बिल्कुल प्रभु, हम तेरे बिन कुछ भी नहीं है, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है प्रभु। तुझी में हम पाए जाते हैं। तेरे बलिदान के कारण हम यहाँ हैं आज। एक ऐसा प्यार तूने किया हमसे प्रभु, कि अपना इकलौता पुत्र को दिया हमारे लिए, हम पापी मनुष्य के लिए, कि हम छुटकारा पा सके, उद्धार पा सके, जीवन को पा सके। हालेलुया। और हम लौटार कर आपको कुछ दे भी नहीं सकते, सिर्फ यही प्रभु कि ये जीवन अब आप दे रहे हैं, ये जीवन से तेरी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु। हम जानते कि आपके जो आत्मा इस जगह पर है, यही प्रार्थना है कि प्रभु तू आज हमसे बात को कर, सिर्फ बात को ना कर प्रभु, हमारे मन को बदल दे आज, कि हम तेरे जैसा बन सके, तेरी राह पर अच्छी तरह से चल सकते हैं प्रभु। और जो तेरा वचन कहता वो कर सके, आपके प्यार को और लोगों को बता सकते प्रभु। हमें वो सामर्थ्य दे, वो शक्ति को दे प्रभु, कि हम आपके लिए भी कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु। सभी के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। जैसे हम वचन को सुनेंगे, हम जानते हैं कि वचन आपकी ओर से है। आज हमें छू प्रभु, इस वचन से हमारे जो मन है उसके काट प्रभु, और बना तू जैसा चाहता है। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बैठने से पहले क्यों ना एक दूसरे से मिल लो, ऐसे निकल जाना, थोड़ा मिलो मिलो एक दूसरे से, थोड़ा
हक कर लो, हाई फाइव दे दो, बोल दो गुड टू सी यू। कोई आवाज नहीं सुना है, बोल दो गुड टू सी यू। ऑलराइट, वेल मसीह की जय। और जोर से सकता करें हम लोग, मसीह की जय, मसीह की जय। आमीन। प्रभु अच्छा है। ओ एक आमीन सुना। प्रभु अच्छा है। आमीन। हम लोग जैसे वचन को सुनेंगे, हमारे साथ में रेवरेंड जेम्स संडे, क्यों हम ताली के द्वारा उसको स्वागत करें जैसे वो आता है। और जैसे वो आता है, क्यों हम लोग अपन बाइबल, नोटबुक, पेन जो कुछ है निकाल ले, तैयार हो जाए नोट्स लेने के लिए। कुछ अगर फोन में कुछ है, फ्लाइट मोड ऑन कर लेना, तब नोट्स लाओ खोलना, जब डिस्टर्बेंस नहीं है। ऑलराइट, फिर से ताली बजाकर कैनी अंकल के स्वागत करें। मसीह की जय। आज हम आप सभी को, परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस समय के लिए कि जैसे आज हम उसके ही भवन में हम पाए गए हैं। ये बहुत सुंदर समय है जब हम प्रभु के घर में पाए जाते हैं, परमेश्वर की महिमा, उसके स्तुति और उसकी प्रशंसा करते हुए। आज हमारे बीच में एक सवाल है, और ये सवाल ये है, प्यार है क्या? व्हाट इज लव? हम कितना प्यार के बारे में जानते हैं, कितना हम समझते हैं, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा प्यार कैसा है, कितना हद तक है? जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मनुष्य के लिए कठिन है। अभी हम किसी से प्यार करेंगे, परंतु आज हम नकार देंगे। और प्यार एक ऐसा शब्द है, किसी को, दो जन को, एक परिवार को एक साथ में बांध कर रखता है। हम बाइबल में से कुछ जगह से परमेश्वर को जो वचन है प्यार के बारे में हम सुनेंगे, और हम अपने आप को जांचें और अपने आप से हम सवाल करें, आज हम प्यार को, वो शब्द जो प्यार है, हम उसको कितनी गहराई से जानते हैं। यहां पर फर्स्ट जॉन जो पुस्तक है, छोटा पुस्तक है, बाकी इसके लिखने वाले जो थे उन लोग ने अरमान को लगाया, यूहन्ना जो यूहन्ना था, जॉन था, उसने इसको लिखा। क्योंकि जिस प्रकार से लिखा गया, किस स्टाइल में लिखा गया, किन बातों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया, यहां पर बतलाया जाता है कि यूहन्ना ने इसको लिखा। और इसके लिखते हुए कुछ खास बातों को यहां पर वो कहता है। यहां पर हम सब मसीह विश्वासी है, कोई पुराना लोग है, कोई नए लोग है, या ऐसा कोई मेहमान यहां पर आया है, तो इन बातों को जानना हमें जरूरत है। यहां पर इन बातों को कहता है, whoever does not practice righteousness is not of God। यहां पर हम मनुष्य कहता है कि जो कोई भी धार्मिकता को नहीं अपने जीवन में स्वीकार करता है, उस पे कार्य रूप नहीं देता है, तो परमेश्वर के ओर से नहीं है। फिर दूसरा सवाल यहां पे कहता है, and no one born of God is in the habit of practicing sin। जो परमेश्वर में, जो मसीह में है, वो कभी पाप के रास्ते पे नहीं चलेगा। नॉट प्रैक्टिसिंग सिन, पाप के कामों में नहीं चलेगा,
पाप के बातों को नहीं करेगा जो लोग मसीह में हैं। और तीसरा यहां पे कहता है, every spirit that does not acknowledge that Jesus Christ is God in the flesh is not from God। और हमें मानना है, हमें स्वीकार करना है, उस तरह के जीवन को व्यतीत करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जो शारीरिक रूप से हम मनुष्य के बीच में डेरा किया। ये जो बातें हैं इनको हमारे जीवन में बरकरार रखना है, पकड़ के रखना है। और आगे यहां पर कहता है 3 बातों को जो हम मसीह विश्वासियों को जानना और पहचानना करना जरूरत है। यहां पे कहता है द टेस्ट ऑफ बिलीफ, जब परीक्षा आता हमारे विश्वास का, क्या हम उसमें सफलता को पाते हैं या हम गिर जाते हैं। द टेस्ट ऑफ ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना, ये कभी कभी हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। बाकी बाइबल कहता है द टेस्ट ऑफ ओबीडियंस, और तीसरा कहता है द टेस्ट ऑफ लव, प्रेम। प्रेम दिखलाना और करना, जिस तरह से मसीह ने अपने प्रेम को दर्शाया। और हम जाते हैं, अब हम जाते हैं रोमन से चैप्टर 8 और वर्स 31 से यहां पे कहता है गॉड्स एवरलास्टिंग लव, परमेश्वर का हमेशा का प्यार, अनंत काल का प्यार जिसने हम मनुष्य से किया। ये जो शब्द है लव, प्यार, सब कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं। बाकी 2 तरह का प्यार होता है, एक प्यार जो सिर्फ ऑटो पे से आता है, और एक प्यार जो हमारे दिल के गहराई से आता है। वो प्यार परमेश्वर ने किया। डीप फ्रॉम हिज हार्ट ही लव्ड अस, उसने हम लोगों से प्रेम किया। और हम क्यों बचाए गए हैं, ये है परमेश्वर का प्यार करने का तरीका। परमेश्वर का प्यार है, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। यहां पर धर्मशास्त्र जो है हम लोगों से कुछ बातों को कहता है कि हमें कौन परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है, या हमें कौन दोषी ठहरा सकता है जब परमेश्वर ने हम लोगों से प्यार किया। कौन है? और यहां पर कुछ बातों को धर्मशास्त्र कहता है। In all these things we are more than conquerors through him who saved us। हमारे पास वो सामर्थ है, हमारे पास वो शक्ति है, और हमारे पास वो अक्ल बुद्धि समझ है कि हर एक रुकावटों को ऊपर हम विजय पा सकते हैं। मोर देन अ कॉन्करर, जिनको हम हरा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। ये सामर्थ हमारे पास है। बस कितना समय हम भूल जाते हैं, हम चूक जाते हैं इन सामर्थ्य को इस्तेमाल करने के लिए। जो तलवार परमेश्वर ने हमें दिया है, अपना वचन, हम भूल जाते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। और फिर धर्मशास्त्र यहां पर कुछ कहता है, कुछ बातों को कहता है कि ना मृत्यु, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। प्रधानता, द प्रिंसिपलिटीज, हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता है। ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ना गहराई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। इन बातों को हमें पहचानना है। कोई भी सृजा हुआ चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं
हमें अपने जीवन में रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए और जानना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए काफी है। इज सफिशिएंट फॉर मी। और धर्मशास्त्र से यहां पर इन बातों को हमें याद दिलाता है। हमें जानना जरूरी है, हमें पहचानना जरूरी है इन बातों को कि परमेश्वर क्या कहता हम लोगों से, उसने क्या किया हमारे लिए, क्या करना चाहता हमारे लिए वो। इसलिए कहता है हर एक मसीहों को इन बातों को जानना चाहिए। जब परीक्षा हमारे पास आए हमें क्या करना है, जब प्यार दिखलाने का समय आए हमें क्या करना है। और आगे हम जाते हैं यूहन्ना के पुस्तक। यहां पर जॉन 3:16 जो है बाइबल का हम कह सकते हैं आ हार्ट बीट, मुख्य बात। जो पूरे बाइबल में से जॉन 3:16 को निकाल दिया जाए तो बाइबल का कोई माने नहीं रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि बाइबल का पूरा शिक्षा, पूरा बातें यही भाग पर टिका हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना ही इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन को व्यतीत करे। परमेश्वर का मुख्य बातें, मुख्य लक्ष्य जो था वो था उसका प्रेम। उसने प्रेम कर कर बैठा नहीं था, उसने प्रेम कर कर वो शांत नहीं था, बल्कि उसने कुछ किया। He did something। हम मनुष्य जब किसी से प्यार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको खुश रखने के लिए। क्या चीज का शौकीन है वो, क्या चीज उसे अच्छा लगता है, हम कोशिश करते हैं देने के लिए, करने के लिए, क्योंकि हम उसे प्रेम करते हैं। बल्कि परमेश्वर का प्रेम अनोखा था, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई शर्त नहीं था। जब उसने प्रेम किया उसने हम लोगों से, मनुष्य से कोई शर्त नहीं रखा, तुम ऐसे करोगे तब मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूंगा। क्योंकि बाइबल कहता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाह ही में थे, उसने हमसे प्रेम किया। He loved us unconditionally। और यहां पर धर्मशास्त्र कुछ बातों को हम लोगों से कहता है जो हमें जानना जरूरी है। हर समय हम सुनते हैं जॉन 3:16 संडे स्कूल में बच्चे बाय हार्ट उसको मेमोराइज कर कर रखे, कई लोग बड़े लोग उसको मेमोराइज कर कर रखे हैं जॉन 3:16। बाकी क्या हम जानते हैं कि यह भाग क्या कहता हम लोगों से, क्या बतलाता है, क्या हमसे चाहता है करने के लिए। और यहां पर हम कुछ बातों को सुनेंगे। क्या कहता है यहां पर, God gave us to first and he is the role model for giving and receiving। परमेश्वर जो है प्यार का ही एक नमूना है और रोल मॉडल। जो आज हम प्यार करने नहीं जानते हैं तो हम इसको पढ़े, प्रार्थना करें और परमेश्वर सिखलाएगा कि प्यार हम कैसे करते हैं। पहला चीज यहां पे कहता है गॉड सो लव। पहला चीज कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्यार किया। जो आज हम यहां लोग बैठे हुए हैं या जो लोग आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस सभा में भाग ले रहे हैं, हमें इन बातों को जानना है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य से प्यार किया। गॉड लव्ड अस। फिर दूसरा बात यहां पर कहता है गॉड मोटिवेशन फॉर गिविंग वाज लव। और परमेश्वर को जो भावना हुआ देने का वो प्यार के द्वारा हुआ। पहला चीज परमेश्वर हम मनुष्य से प्यार किया, फिर उसके बाद उसके अंदर में इच्छा आया कि मैं प्यार करता हूं, मैं अब कुछ देना होगा। आई हैव टू गिव समथिंग।
मोटिवेशनली, खास कार के लिए दिल के गहराई से उसने दिया। धर्मशास्त्र यहां पे कहता है our must be too, अब उसके बदले में हमें भी देना है। परमेश्वर का जो मोटिव था, उसका जो इच्छा था, सिर्फ प्यार कर ना बैठा रहे, बाकी हमें कुछ देना है मनुष्य को उनके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए, अनंत काल के जीवन देने के लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए, स्वर्ग राज देने के लिए उसने दिया। और यहां पर हमसे भी कहता है कि हमें भी इसी तरह से बनना है। Learn to give। फिर दूसरा बात यहां पर कहता है, धर्मशास्त्र कहता है God gave his only begotten son, परमेश्वर ने अपना ही एकलौता पुत्र को दिया। वो था देना, परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह को देना हम मनुष्य को बचाने के लिए। उसने अपना ही एकलौता पुत्र को दिया। और हम मनुष्य के लिए भी कभी कठिन हो जाता देने का, मैं कैसे दूंगा, ये तो मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैंने इसको बहुत मेहनत से कमाया है, अपने पसीने गिराकर कमाया है, मैं कैसे दूं, नहीं दे सकता हूं। एक बहुत अच्छा नमूना है, जब कोई व्यक्ति एक नया गाड़ी को लेता है तो भागा पादरी के पास आता, पादरी मेरे इस मोटर को या इस वैन को तुम डेडिकेट कर दो। तो पादरी हर समय कहेगा क्या तुम इसको परमेश्वर के काम के लिए लगाओगे? हाँ हाँ पादरी मैं लगाऊंगा। और जब काम में लगाने का समय आता है हम कतरा देते हैं, we miss that change। कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति कलीसिया में खड़ा है घर जाने के लिए, कौन उसको बैठा कर लेकर जाता है? हमारा जो कमिटमेंट पादरी के साथ में नहीं, हम परमेश्वर के साथ में उस कमिटमेंट को करते हैं, उस वादा को करते हैं कि हाँ मैं इस्तेमाल करूंगा। सेवक का काम यही तो प्रेम है। हम जांचें अपने आप को दोस्तों, आज जब हमारा समय आता है देने का, या हमारा समय आता है किसी से प्रेम करने का, अपने प्रेम को साबित करने का, क्या हम उस जगह पर करते हैं? आगे धर्मशास्त्र यहां पे कहता है He gave his very best, so must we also give our best। उसने अपना कीमती ओनली बिगोटन सन, एक ही पुत्र जो उसका था, उसको उसने हम मनुष्य को बचाने के लिए त्याग दिया। इट इज नॉट इजी, ये सरल नहीं है, बाकी परमेश्वर ने किया, क्योंकि उसके मकसद में, उसके हृदय में एक ही बात चाह रहा कि मैं किस प्रकार से मनुष्य को उनके पापों से छुटकारा दिला सकूं, और कोई बात नहीं। और उसने दिया और अच्छा दिया था, बेस्ट ही गिव। और ये भी हमसे भी मांगता है कि हम भी अपना अच्छा दे। We also give our best। फिर आगे कहता है God gave for a specific reason, एक खास कार्य के लिए उसने दिया, एक खास कार्य के लिए। और क्या काम किया था? To get men back from Satan, शैतान के बंधनों से मनुष्य को छुटकारा दे, अंधकार में से निकालकर ज्योति में लेकर आए, पाप के कामों में से, पाप के रास्ते में से निकालकर स्वर्ग के मार्ग में लेकर आए, उस सकरा मार्ग पे लेकर आए।
मनुष्य उस चौड़ा मार्ग पे चल रहे थे जिसका अंत अनंत काल का मृत्यु है, नरक का। उससे निकालने के लिए, उसमें से निकालकर उसने उस सकरा मार्ग पे लेकर आया, जो मार्ग हमको स्वर्ग लेकर जाता, अनंत काल के जीवन में लेकर जाता है। एक खास का स्पेसिफिक रीजन। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि परमेश्वर प्रेम किया और कहता जेम्स मैं तुमसे प्यार करता हूं, बाकी उसने कार्य को किया। ही डन समथिंग। एक कदम को उठाया उसने, एक निर्णय को बनाया उसने, और उस निर्णय को उसने कार्य रूप दिया। फिर आगे धर्मशास्त्र यहां पर हम लोगों से कहता है, रोमन्स 5:8, रोमन्स 5:8 को हम देखेंगे। यहां पर धर्मशास्त्र क्या कहता है? बट गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज ओन लव towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. परमेश्वर ने अपने प्रेम को दर्शाया। उसने दर्शाया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और अब तुम्हें बचाने के लिए मैं अपना एकलौता पुत्र देता हूं। और जब उसने प्रेम किया हम लोगों से, हम बचे हुए नहीं थे, हम पाप ही में थे। We were still sinners, अधिकार में थे हम। उसी समय बहुत से लोग कहते ब्रदर अभी नहीं, थोड़ा मैं अपने आप को तैयार कर लूं या अपने आप को ठीक कर लूं, या मैं रिटायरमेंट जब हो जाऊंगा, अभी नौकरी का बहुत प्रेशर है, बहुत नौकरी है, अभी नहीं, बाद में। जो ऐसा परमेश्वर करता तो कोई मनुष्य बचाए नहीं जाता। उसने कहा तुम जैसे ही हो मेरे पास आ जाओ, उसके बाद जो सफाई का काम है मैं करूंगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकता अपने आप। He need a helper. उसे किसी का जरूरत है कि उसे पाप में से निकाले। इसलिए कहता कि जब मैं पाप ही में था मसीह हमारे लिए मर गया। और फिर दूसरा यहां पे कहता है इफिशियंस 2:4, इफिशियंस 2:4 कहता है बट गॉड who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. परमेश्वर दया का सागर है। उसका अनुग्रह इतना भारी था, उसने हम लोगों से प्रेम किया और उसके द्वारा उसने हम लोगों को बचा लिया। He loved us with his प्रेम। जो प्रेम उसने किया, उस प्रेम के द्वारा उसने हम मनुष्य को, हमें और आपको बचा लिया। लव, प्रेम के द्वारा। और फिर धर्मशास्त्र यहां पर आगे कहता है He gave what is your need. Your giving is as an faith in that key to your having that need met. अब यहां कहता है तुम्हारे जरूरतें, our needs, क्या है हमारे मांगे, क्या है हमारे जरूरतें, वो कहता मैं सब पूरा करूंगा। I will meet your needs. बाकी बहुत बार हम चिंतित रहे, मैं इसको कैसे पाऊंगा, हमें इसके लिए परिश्रम करना है, हमें इसके लिए बोझ को उठाना है, इसके लिए हमें सातों रोज काम करना है, नौकरी पर जाना है। परमेश्वर कहता अरे मैं तो तुम्हें कह दिया हूं कि मैं तुम्हारा जो मांग पूरा करूंगा। I will meet your needs. बहुत बार हम मसीह विश्वासी इन बातों को भूल जाते हैं। एक समय नौकरी के स्थान पर जो मेरा कोई दूसरा बॉस था और हमारे साथ में और भी जो कोलिग्स काम करने वाले, शाम को बैठकर वो लोग बातचीत करते हैं और मैं वहां पर नहीं रहता हूं। मेंस टूर जाने के लिए
छुट्टी का जरूरत कई लोग इसमें दिक्कत उठाते हैं। कंपनी कहता है जाकर अपने चेस से या लेटर लेकर आओ कि सचमुच तुम छुट्टी मांगते हो। तो दूसरा सुबह आकर जो साथ काम करने वाले कहते हैं कि बॉस ने कहा इस साल किसी को छुट्टी ना मिलेगा, कोई को भी छुट्टी नहीं मिलेगा। तो मैंने उसको उत्तर दिया, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम क्यों परेशान होते हो? छुट्टी का समय हमें छुट्टी मिलेगा। और मुझे छुट्टी मिला। और उसके बाद वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा है। वो कहता है, कर जानता है अक्टूबर आने वाला है, कहता है कि जेम्स तुम कब छुट्टी मांगता है? बोले कब तुम्हें बोले अपन चर्च के काम से जाना है? हमें अपना जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो अपना विश्वास है, हमको ऊपर रखना है। हमें लोगों को बतलाना है कि मैं कौन हूं, हु वी आर। तब वो लोग हमारे इज्जत करेंगे, हमारा मान करेंगे। बाकी जब हम अपने आप को यहां नीचे रखेंगे, हमारा मान नहीं होगा, हमारा इज्जत नहीं होगा। और परमेश्वर यहां पे कहता है आई विल मेट योर नीड्स। हमें अपना सब काम, सब मांग परमेश्वर के हाथ में देकर और उसको धन्यवाद देना है। समय पर हर एक चीज जो है वो अपने अपने कदम पे आ जाएगा। फिर आगे यहां पे कहता है, जो पांचवा चीज मैं कहना चाहता हूं, कहता है गॉड गैव सैक्रिफिशियली। उसने त्याग कर दिया। त्यागना हम मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। बाकी जो मनुष्य, जो विश्वासी इन बातों को पहचान लिया है, त्यागने का सीख लिया है, उसका एक उज्जवल जीवन है, एक सफल जीवन है। हमें लोगों को बतलाना ना होगा, बाकी वो हमारे जीवन को देखकर, हमारे चरित्र को देखकर वो पहचान लेंगे कि हम उनसे अलग है। वी आर डिफरेंट पीपल, वी आर द प्रिस्ट रॉयलहुड। हमारा परमेश्वर राजा है और हम उनके प्रिंस और प्रिंसेसेस है। ये दर्जा हमें दिया गया है, हम मसीह विश्वासियों को, बाकी हम भूल जाते हैं। Our salvation cost Jesus his life. हमारा उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना प्राण त्यागना पड़ा, अपना प्राण को त्यागना पड़ा हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अधर्म के कामों के लिए, हमारे गलत कामों के लिए प्रभु यीशु मसीह को दाम चुकाना पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम था देने का, उसका एकलौता पुत्र का, वो जानता रहा कि मनुष्य अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकता है। चाहे कोई भी काम हम कर ले, मनुष्य को एक सहारा की जरूरत है, एक निष्कलंक अवतार की जरूरत है, जो खुद परमेश्वर है, मनुष्य में आया, शरीर में आया, हमें और आपको बचाने के लिए। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर ने त्याग को दिया और हमारे उद्धार प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का कारण बना। आगे धर्मशास्त्र यहां पर कहता है, इट ऑल्सो cost the full repentance and the giving of our life to God. अब बदले में क्या है? A full repentance, पूरी पश्चाताप, आधी नहीं, फुल रिपेंडेंस। जब प्रभु यीशु मसीह को उसका प्राण देना पड़ा, तो उस पर विश्वास करने के लिए, अपने पाप से छुटकारा देने के लिए हमें पूरी पश्चाताप करना है, फुल रिपेंडेंस यहां पे कहता है। और फिर कहता है ऑल्सो, यहां पे कहता है टू गिव आवर लाइफ टू गॉड, और फिर अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना, ओबीडियंस टू गॉड। यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है मनुष्य के लिए। क्यों होता है ऐसा? दो तरफा जीवन मसीह में नहीं हो सकता है।
दो तरह के जीवन, एक पर्दा के पीछे, एक पर्दा के आगे, दो तरह के जीवन हम मसीह विश्वासी व्यतीत नहीं कर सकते। वन लाइफ, एक जीवन व्यतीत करना, हमें पूरा पश्चाताप कर कर और परमेश्वर पर विश्वास करना, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देना। आगे यहां पर धर्मशास्त्र एक और कहता है, 2 थेसलोनियन chapter 2 of verse 16, 2 Thessalonians 2:16 कहता है, Now may our Lord Jesus Christ himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace. क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह, आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उसने अपने आप को दे दिया। ठीक है, अपने आप को दे दिया। और फिर कहता है कि हमारा जो पिता स्वर्ग में है, who loved us, जिसने हम मनुष्य से प्रेम किया और उसने हमें आनंद काल का जीवन दिया, बदलाव का जीवन दिया। और क्या कहता है? a good hope by grace, एक अच्छी आशा में जिसके द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है। बहुत साफ है दोस्तों, परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। और यहां पर द सिक्स्थ, छठा चीज यहां पे कहता है, गॉड प्लान सोक, परमेश्वर का जो नक्शा था वो काम कर गया। क्या था उसका नक्शा? हम मनुष्य को हमारे पाप से छुटकारा देने का, अनंत काल का जीवन देने का, शैतान के बंधन में से छुड़ाने का, यह था परमेश्वर का प्लान। और कहता है कि परमेश्वर का जो नक्शा था वो काम करेगा। गॉड्स प्लान वर्क्स, पूरा हुआ। इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका था, प्राण त्यागने से पहले उसने कहा, इट इज फिनिश, सब खत्म हुआ। मनुष्य के उद्धार के लिए सब कुछ खत्म हुआ। अब इसके बाद और कोई दूसरा बलिदान नहीं होगा। इसके द्वारा परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का पाप से छुटकारा पूरा हुआ। इट इज फिनिश ऑन द क्रॉस। और यही था परमेश्वर का नक्शा कि मनुष्य को उनके पाप से छुटकारा दिया जाए। एक कुमारी पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पाप से छुटकारा देगा। द गॉड्स प्लान, यही था परमेश्वर का नक्शा। इसलिए दोस्तों धर्मशास्त्र यहां पे कहता है, souls are saved because God gave his best, gave first and gave expecting and receive God himself in our role model and giving and receiving. उसने प्यार किया, उसने दिया, अच्छा दिया, और उसके द्वारा हम मनुष्य बचाए गए। 1 John 4:9 और 10, 1 John 4:9 and 10 यह कहता है, In this the love of God was manifested to us, that God has sent his only begotten Son into the world that we might are through receive saved through him. यहां पर यूहन्ना फिर कहता है कि परमेश्वर ने दिया, ही गई, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, मनुष्य के बीच में देहधारी हुआ, प्रकट हुआ, और परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया कि जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पाए।
और 10 कहता है, इन दिस हिज लव नॉट दैट वी लव गॉड बट दैट ही लव्ड अस एंड सेंट हिज सन टू बी सेव आवर सिन। यहां पे कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने पहला प्रेम किया। ही लव्ड अस फर्स्ट। और उसके उपरांत वो हम लोग को सिखलाता है कि प्रेम कैसे किया जाता है। हाउ डू वी लव। एक बहुत जटिल, एक बहुत बड़ा सवाल है आज हम मसीह विश्वासी के लिए। इस अंतिम दिन के समय में परमेश्वर का जो प्रेम है दूसरा मनुष्य को बचा सकता है। आज मनुष्य पीड़ा में है, तकलीफ में है, समस्या में है, दबाव में है, उलझन में है। उनका जो दिलो दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है, घबरा रहे हैं, वो परेशान है, वो जो अपने चारों ओर देखते हैं। बाकी हम जो मसीह विश्वासी है, हमें आनंद होना चाहिए, हमें खुशी मनाना चाहिए इस समय जो ये सब चीज हो रहा हमारे इर्द गिर्द में, क्योंकि वचन कहता है ये सब होगा, ये सब होगा। क्या हम जागते हैं? आर वी अवेक? कि क्या हम भी इस दुनिया के परेशानियों में उनके साथ में हो लिया? आज इस पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बाइबल में लिखा है, हम मसीहों को जानना जरूरत है। Everything is happening according to the word of God. बाकी इसको उपरांत हम क्या करते हैं आज? इस जगह पर क्या है? मसीह प्रेम काम आएगा। जब इस मुसीबत के समय हम आनंद करेंगे, हम खुशहाली को मनाएंगे, हम शांति में रहेंगे, तो जो लोग आज परेशान हैं वो खुद ब खुद पहचानेंगे और इसके लिए जानने की कोशिश करेंगे कि मेरा ये पड़ोसी क्यों इतना शांत है, क्यों इतना खुशी में है। तो वहां पर हमें मौका मिलेगा बतलाने के लिए। यह है मसीह प्रेम। हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है दोस्तों, इसलिए आज हम शांत हैं। जिस तरह से बच्चों को ऊपर माता पिता का साया रहता है, बच्चे कोई तकलीफ में नहीं रहते, उसी तरह से हमारा जो परमेश्वर है उसका छाया, उसके हाथ हमारे ऊपर है और हम भी आनंद करेंगे चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहे। और आगे यहां पर रेवलेशन 1:5 कहता है, रेवलेशन 1:5, एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट द फेथफुल विटनेस, the firstborn from the death and the ruler over the king of the earth। हमारा जो राजा ये दुनिया के राजा के ऊपर रूल करेगा। ये दुनिया का जो राजा है उससे बड़ा, उससे महान हमारा राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। Romans 10:9, Romans 10:9, that if we confess with our mouth and Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved। ये भी भाग यहां पर परमेश्वर का जो प्रेम है वो दिखलाता है। यहां पर फिर पौल लिखते हुए रोम के कलीसिया के पास इन बातों को कहता है, इन आश्वासनों को देता है, उन्हें उत्साहित करता है प्राण बचाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। लूक 9:56, for the Son of Man did not come to destroy man's life but to save them, and they want to save one another to another village। यहां पर भी कहता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का उद्धार है। ये है परमेश्वर का प्रेम, अनोखा प्रेम।
उसका पुत्र का अनोखा बलिदान जिसमें कोई शर्त नहीं है, सिर्फ हमें आपको मानना है। वही बिलीव, उस पर हम भरोसा रखें, उस पर अपने ईमान को रखें हम। और इस अंत दिन के समय में, इस कठिन समय में परमेश्वर का जो प्रेम हमारे लिए काफी है, इज सफिशिएंट फॉर अस। जो अभी तक परमेश्वर से प्रेम हमने नहीं किया है, आज से परमेश्वर से सच्चे दिल से हम प्यार करके देखें। इन ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करते हुए, तब हम देखेंगे हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव आता है। और अंत में यहां पर एक और भाग मैं पढ़ना चाहता हूं। No one knows the day or hour. कोई नहीं जानता है प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं, बहुत सी तरह के जो एड आते हैं, बहुत तरह के जो क्लिप्स आते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बाकी बाइबल क्या कहता है? But that day, the hour, no one knows. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. सिर्फ पिता जानता है कि वो कब अपना इकलौता पुत्र को दूसरी बार भेजेगा अपने लोगों को इस पृथ्वी पर से लेकर जाने के लिए। सब मसीह विश्वासी नहीं, सब चेच आने वाले जाने के लिए नहीं मसीह आएगा, बाकी जो उसके प्रेम में है, जिसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी रीति से दे दिया है, इन फुल रिपेंडेंस, आज्ञा का पालन करता है, वो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आता है, उनको लेने के लिए। बाइबल कहता है ऐसा कठिन समय आएगा जो चुने हुए भी है वो बिछड़ जाएंगे। बाकी हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु हम ना बिछड़े, बाकी उसके लिए हमें रोज काम करना है, अपने विश्वास को प्रकट करना है, परमेश्वर के प्रेम में बंधा रहना है, आज्ञा का पालन करना है, उसकी सेवा करना है। जब हम उसमें रहेंगे तो क्या होगा? एवेंजलिज्म। जब परमेश्वर के प्रेम में हम बना रहेंगे तो बाइबल कहता है अंतिम समय में परमेश्वर का वचन का प्रचार और ज्यादा होगा और जोर से होगा कि मनुष्य बच जाए, कोई नाश ना होने पाए। इसलिए दोस्तों, धर्मशास्त्र हमको कहता है यहां पर, टेक हीड, वॉच एंड प्रे, फॉर यू डू नॉट नो व्हेन द टाइम इज नियर। कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वॉचफुल, वॉचफुल। क्यों ना सबको मेरे साथ में खड़े हो जाए। जागते रहे हम। ये जागने का ये मतलब नहीं है कि हम दिन रात जाग के बैठा रहे, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से। इन स्पिरिट वी हैव टू बी वॉचफुल। आत्मा में हमें जागता रहना चाहिए, प्रार्थना करने रहना चाहिए, खुद अपने आप को तैयार करे और अपने साथ में औरों को तैयार करे। खुद को बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। आमीन। इस अंतिम दिन के समय में दोस्तों बहुत से परीक्षाएं आएंगे, बहुत से दबाव आएंगे, अपने लोगों के द्वारा, अपने चाहने वालों को द्वारा। बाइबल कहता है ये होगा। जब तुम सताए जाते हो तो धन्य कहना, खुशी मनाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुझ में पूरा होता है। तो दोस्तों हम जांचे, इस साल का ये चौथा महीना, 8 महीना बचा है। कौन नहीं जानता यीशु मसीह कब आ जाए। क्या हम तैयार हैं आज? क्या आज हम परमेश्वर के प्रेम में हैं? क्या आज हम आज्ञाकारी है? क्या आज हम जागे हुए आत्मिक रूप से और प्रार्थना कर रहे हैं?
शायद ये वचन सुनने के बाद तुम्हारे हृदय में कुछ खलबली मच रहा है, या तुमने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को गहराई से ना जाना, या तुम्हारे अंदर में आज मसीह प्रेम नहीं है, तो आज परमेश्वर तुम्हें मौका देता है कि तुम उस प्रेम के बंधन में बंध जाओ। क्यों ना सब अपने आंख को बंद कर ले, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए, इस मौका के लिए कि आज हम तुम्हारे वचन को लोगों के साथ में बांट सका। पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं कि ये वचन की शिक्षा हम सभी को देना, कि परमेश्वर का जो प्रेम है, देना, त्याग कर देना, खास कार के लिए देना, हम समझ सके और गहराई से, कि जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में मसीह प्रेम दिखलाए। और जो लोग आज अंधकार में हैं, जो लोग आज पाप में हैं, जो लोग आज शैतान के बंधनों में हैं, प्रभु छुटकारा पा सके। उनके लिए एक ऐसा हम प्रेम बन जाए, उनके लिए एक ऐसा हम दृश्य बन जाए, एक नमूना बन जाए प्रभु, कि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, मदद कर। जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित है, जितने लोग आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, सभी को मदद कर कि हम एक और कदम तुझ में आगे बढ़ सके। हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। क्यों ना हम उस गीत को, तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, क्रूस पर जान दिया मेरे लिए। मैं तुझको सारे जीवन देता, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा। तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, क्रूस पर जान दिया मेरे लिए। मैं तुझको सारे जीवन देता, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा। तुम ही नैया की वैया हो, तुम ही पार लगैया हो, तुम ही नैया की वैया हो, तुम ही पार
कंटिन्यू हम आज प्रभु से मन्नत माने कि हम उसके लिए सब कुछ मैं उसको दूंगा। कुछ रुकावट नहीं होना चाहिए, कुछ हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। उसने अपना सब कुछ दे दिया हमें और हम उसको लौटा कर अपने आप को पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से उसके हम महिमा सेवा करेंगे। ओ जीसस, तूने हमसे पहले प्रेम किया, क्योंकि ये तेरा प्रेम है जो हमारे समझ से बाहर है। इसका कोई अंत नहीं है प्रभु। हम तुझसे प्रेम करते क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया। तू महान परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम के लिए। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सबसे बातचीत करें आज। जैसे हम यहाँ खड़े अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु, हर एक के हृदय में तू आश्चर्य कर्म करेगा, रास्ता को खोलेगा प्रभु, तैयार करेगा हम सबको अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा कि हम तेरे सेवा में लग जाएंगे, कि हम संतुष्ट नहीं रहेंगे सिर्फ कलीसिया का मेंबर बनने से, सिर्फ सभा अटेंड करने से हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन हमें और भी कुछ करना है प्रभु। तेरे ज्योति को फैलाना है, चमकाना है, तेरे सुसमाचार को फैलाना है, लोग के प्राण को बचाना है प्रभु। तेरे आने का समय बहुत करीब है, हमारे पास समय नहीं है, हमें लोग को बचाना है। अंधकार में खोए हुए लोग, बीमार से पीड़ित, दुख संकट में, शैतान के कब्जे में, प्रभु तू हमें अधिकार दिया है कि उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको आपके बारे में बतलाना है, उनको चेला बनाना है आपका। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा की जरूरी है, हमें मदद कर प्रभु, कि हम सच्चा चेला बने आपका, और हम सब के द्वारा प्रभु कई लोग अपने जीवन को आपको देंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर एक जन पर तेरा आवश्यकता और आशीष रहे। आपका महिमा स्तुति प्रशंसा करते हुए प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। माइक का वायर टूट गया, हमारा फॉल्ट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के लिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते आप समय लेकर आए, और जानते हैं परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। और ये जो वचन था सबसे सिंपल गॉस्पेल मैसेज था कि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। आमेन। और सिर्फ ये हमें जानना नहीं है, हमें महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है उसका प्रेम, और हमें लोग को बतलाना है कि इस परमेश्वर का प्रेम कैसा है, क्या है, और कि परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। आमेन। हमारे कर्तव्य होता है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज पादरी मेरा माँ बाप पिता दोनों मनवेनी में है। बाप मनवेनी गए हैं पादरी एडविन के साथ, और उनके लिए प्रार्थना करते रहे, जिसे मनवेनी में वो प्रचार करेंगे उनके साथ में। और जानते हैं कि वहाँ पर कार्य होता है और परमेश्वर का आश्चर्य कर्म उस इलाका में होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। सबको स्वागत करते हैं। और जो सूचना है, दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा है, और आप रुक कर इसमें भाग ले सकते हैं।
और फिर जो हफ्ता शाम को 5 बजे जो हमारे ईतो के सर्विस है वो भी रहेगा। और आज शाम को 5 बजे जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारा जो प्रार्थना सभा वो एवरी वीक रहता है 7 बजे से। और आप समय लेकर आए इस प्रार्थना सभा में भाग ले। अबाउट 1 आवर हम स्पेंड करते हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ में, परमेश्वर के प्रार्थना के उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन में से सीखते हैं। तो मैं इनकरेज करता हूँ आपको ट्यूसडे 7 बजे समय लेकर आएँ। और फिर वेंसडे को दोमबाती में हमारी आंटी ज्योति है, वहाँ बैठा है येलो ड्रेस में, मंदरा जिला कला, बट उसके घर पर जो एक सभा है। इनफैक्ट उसका जो बेटा इमराज, उसके याद में हम सभा करें, तो आपका निमंत्रण है वेंसडे यहाँ दोमबाती में हमारे प्रार्थना सभा रहेगा। और थर्सडे जो हमारे लाइव ग्रुप मीटिंग्स जगह जगह आप बुलेटिन में लास्ट पेज में देख लेना। अगर कोई को बुलेटिन नहीं मिला है तो पीछे और है, आप अगर हाथ उठाना बुलेटिन चाहते हो आशीष आपके पास ला देगा। सुबह लाइव ग्रुप में अंकल अजय के घर पर है, सॉरी बाइबल स्टडी विजिटेशन है, हम शुआनी कहाँ पर है, बट सुबह लाइव ग्रुप बाइबल स्टडी विजिटेशन है। नंदेरा निपानी नंदावा ब्रदर देवचंद के घर पर है, और वैला में ब्रदर अतुनेश के घर पर। दोमबाती में वेंसडे को आंटी ज्योति के घर पर रहेगा। अपने क्या होता है, अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना आपके एरिया में क्या इस हफ्ता होगा और उसमें शामिल रहे। और फिर फ्राइडे हमारे जो मेंस मिनिस्ट्रीज, वीमेंस मिनिस्ट्रीज है, यूथ है और बच्चों का प्रोग्राम सब फ्राइडे को होता है। और पूरे परिवार आ सकता है, सब एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ फ्राइडे को रहता है, तो आप ज़रूर आए। और मेरे ख्याल से जो वीमेंस मिनिस्ट्रीज है, मदर्स डे आने वाला है कुछ हफ्ता में, उसके लिए तैयारी होता है, तो आकर ज़रूर शामिल रहे इसमें। आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा। संडे स्कूल भी सेम टाइम डाउनस्टेज होता है। और क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स आने वाला वीकेंड नरेरे मकोइन नसोरी की ओर से इस हफ्ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये था सूचना, आप सब खड़े जाएं और सभा के अमान में आएंगे। सिस्टर शालीन को हम स्वागत करते हैं, पीएनजी से वो आई है कुछ दिन के लिए, मेरे ख्याल से ईस्टर समय आया था। क्यों नहीं ताली बजा कर इसको स्वागत कर दे, अच्छे से ताली बजाना कि वो फिर लौट कर फीस जाए ना। प्रेज द लॉर्ड। अपने अपने चंदा और दशमान हाथ में ले ले। मैं सोचता मैं सिस्टर शालीन को बुलाऊंगा, मैं भी एक टेस्ट मनी होगा और आप प्रार्थना कर दे। Praise the Lord. It's good to be back. Or tomorrow morning I'm flying, but it was a sudden visit because of my house. I had to come, but it's good that God is with us, with me, my husband, and my daughter. It's not easy to be away from home and being in a different country, but God is with us. He's helping us. His guidance is with us. It's, as people are always saying, that Papua New Guinea is not a safe place. But when God is with you, everything is safe. That's what I believe in. And God is helping us every day. And we also praying for others who are there with us and in where we live and guiding us. And please keep praying for us. I know that sometimes when we make decisions, it's sometimes the family, especially my family, and being the youngest in my family, so it's been very hard for my mom that I had to leave, but God has His own way. That's what I believe in. And He knows why we're there, why we went there. He knows it. And I know that
He has got greater plans for us, for me and my family, and I thank Him that He's there every day helping us, and we meet different type of people, but it gives us an opportunity to share that what our God is able to do and able to encourage. Thank you, and we'll pray for the offering. Dear Heavenly Father, we thank you. Thank you, Lord, that you are with us. Thank you, Lord, that you provide for us, Lord. And I pray, Lord, for the offering and the tithes which will be collected, Lord. Bless the hands, Lord, as they give, Lord. Bless the income, Lord. Bless their work, Lord. Father God, give them strength, Lord, that they're able to provide for their families, Lord. Holy Father, I know that you're going to bless them in abundance, Lord, and your guidance will be with them. Thank you, Lord, that you are with us. Your blessing is always with us, Lord. Even in a small amount, in a big amount, Lord, you always bless us. Lord, I give this prayer into your hands. In Jesus' mighty name I pray. Amen. प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। कोई और माय टेस्टमनी दे जब तक ऑफरिंग कलेक्ट किया जाता है। अच्छा लगता है आपको देखकर, और हम जानते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा इस हफ्ता भर उसके नाम को लेते रहे। आमीन आमीन। बाइबल कहता है कि when we acknowledge him and not lean on our understanding, अपने समझ में अपने बुद्धि पर नहीं भरोसा रखिए, लेकिन हम सब चीज़ में परमेश्वर के ऐलान करें। कुछ भी छोटा से बड़ा सब चीज़ में परमेश्वर के महिमा दे, और वो और आशीष से भरता है। वो हमारे रास्ता को, मार्ग को तैयार करता है, हमें अगुवाई करता है, और हमारे जीवन और सफलता रहता है उसमें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और कुछ लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अच्छा, किसी का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी था, आज आगे आ जाए। और सिस्टर पायल एडमिटेड है। कल रात को मुझे मैसेज मिला कि वो एडमिटेड है, आंटी लिनट का बेटी। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और किसी का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, कोई आए नहीं मांगे, हमें बुलाई पड़ी, उन्हें तो मैं घरे खाना नहीं मिली। हाली जाओ, हाली। ऑलराइट, इसका बर्थडे था, किन्हीं ताली बजाकर बधाई दे। प्रेज द लॉर्ड। और किसी का नहीं? अंकल बो बाप आगे आ जाए आगे, और ईदत के लिए प्रार्थना करें और सभा को समाप्त करें। और सिस्टर पायल के लिए जो एडमिटेड है उसके लिए भी प्रार्थना करें। पायल। हम सब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आते हैं पिता तुम्हारी पेटमान चरणों में। अब विनती करता हूँ, जैसे सिस्टर एडिट अपना बर्थडे को मनाता है, उन पर 100 गुना आशीष को देना पिता। हर एक चीज़ पे तुम्हारा आशीष रहे, जैसे कमाता है और अपने घर को चलाता है, सब कुछ में तुम्हारा आशीष रहे इस पर, और अच्छा जीवन देना, बहुतायत से जीवन देना। इस मसीह धन्यवाद देता हूँ। अब विनती करता हूँ, जैसे और सभा को आगे को ख़त्म किया पिता, वो भी तुम्हारा आशीष रहे सभी पर। जैसे अपने घर को जाएंगे सभी पर तुम्हारा आशीष रहेगा पिता। और जो बीमार है पिता, सिस्टर पायल, और उसके साथ देना, मदद करना और चंगाई देना पिता, उसके पूर्ण रूप से चंगाई देना, ताकि वो तुम्हारे नाम को लेते हुए अपने घर को आए, तुम्हारी बड़ाई करे। यीशु के नाम से विनती करता हूँ, तू छू दिया इसी वक्त, धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मानता हूँ। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और एक दूसरे से मिलते हुए जाए। आज के सभा यहीं समाप्त हुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल।